नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया तो मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के कायल हुए पीएम मोदी, बोले क्रिकेट प्रेमी पीढ़ियों तक याद रखेगा। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई को भेजा मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप का मामला, बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का फायदा पहुंचाने का दावा। राजस्थान में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा तो चुरू में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार में छठ की रद्द की गई छुट्टियां तो बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को घेरा, कहा तुष्टीकरण में नीतीश तेजस्वी हो गए हैं अंधे। तेलंगाना में चुनाव से पहले आयकर विभाग का एक्शन, बीआरएस विधायक के घर पर पड़ा छापा, वोटिंग से पहले मचा हड़कंप। सबसे पहली खबर में बात भारत और न्यूजीलैंड की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। भारत 12 साल बाद वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत की जीत के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल है। भारत की जीत पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह सेमीफाइनल शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी ज्यादा खास हो गया है। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। शमी बहुत अच्छा खेले। उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया है। शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम के लिए मैच का पक्का कर दिया। फाइनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी बहुत ज्यादा गदगद हैं। पूरा देश ही गदगद है। जिस तरह का परफॉर्मेंस कल हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने दिया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, सबका सीना चौड़ा हो गया। एक चैंपियन टीम की तरह हिंदुस्तान की टीम खेल रही है और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान का फाइनल होगा। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो शामी को बधाई दी, विराट कोहली की तारीफ की, पूरी टीम की तारीफ की, इस तरह से आप ये समझिए कि पूरी की पूरी टीम को क्या उनको लगा होगा कि भाई सारा देश, और ये कहना पड़ेगा बाकी सारे जो बड़े बड़े नेता थे, मुख्यमंत्रियों का तांता लगा हुआ था, तमाम लोग, पूरा देश ही कल जश्न में डूबा हुआ था। कल मैच जीतने के बाद से ही दिल्ली के अंदर जो लोग दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ पाए थे वो पटाखे फोड़ रहे थे। जश्न का माहौल है, लेकिन फिंगर क्रॉस्ड है। आखिरी लड़ाई फाइनल में होगी और उस दिन इंतजार रहेगा भारत के लोग, भारत के तमाम लोगों का कि टीम इंडिया उस दिन उसी तरह का प्रदर्शन करे जैसा कि सेमीफाइनल में किया गया है। अब बात सीएम केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्य सचिव का मामला सीबीआई को भेज दिया है। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को पद से हटाने की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल से की थी। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी को रिपोर्ट भी एलजी को भेजी थी। सीएम ने आतिशी को यह रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने के आदेश दिए थे। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी मामले में विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को 650 पन्ने की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी। जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया है। विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट में भी यह शामिल है। कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 2015 में यह जमीन मात्र 75 लाख में खरीदी थी। अब महंगे रेट पर भूमि अधिग्रहण किया गया है। इससे कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा हुआ है। क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं सीएम? देखिए, केजरीवाल जो है वो नौटंकी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये 850 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? आप खुद तमाम घोटाले में शामिल होंगे, आपके लोग, आपके चहेते आईएएस ऑफिसर इस चक्कर में सस्पेंड भी हो गए, उनके ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है। और आपने
एक विजिलेंस रिपोर्ट तैयार कर दी 3 दिन में, 650 पेज का आपने जो है एक रिपोर्ट भी तैयार कर लिया और सारा कुछ भी कर दिया और सीबीआई के पास भेज दिया। भाई सीबीआई ऑलरेडी इसकी जांच कर रही है, इसमें ऑलरेडी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये घूम फिर के वही राजनीति, घटिया राजनीति कि हमने एक बेईमान अधिकारी को हमने पकड़ा, हमने सीबीआई को रिपोर्ट भी दी, लेकिन सीबीआई वाले उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये सिर्फ हमारे खिलाफ लेते हैं। ये सीबीआई मोदी की सीबीआई है, ये ईडी मोदी की ईडी है। यही साबित करने के लिए, ये डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। उनका मकसद साफ है कि एन केन प्रकारेण नरेश कुमार को बदनाम किया जाए ताकि उनका एक्सटेंशन रोका जा सके। अगर एक्सटेंशन नहीं रुकता है और अगर उनके सर्विसेज को, चूंकि वो रिटायर करने वाले हैं, वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये जो केजरीवाल और उसके लोग जो फंसे हुए हैं शराब घोटाले में या जल बोर्ड घोटाले में या बिजली घोटाले में या फिर ये शीश महल घोटाले में, जहां सीधे सीधे केजरीवाल और उसकी पत्नी फंसने वाली है, तो वो सारी चीजें जो है वो जारी रहेंगी और उसमें निर्णय हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह का खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस खबर में बात बीजेपी के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के दौरे की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अन्य पार्टी के लिए घोषणा पत्र एक औपचारिकता है, पर बीजेपी के लिए यह विकास का रोड मैप है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। हमने जो कहा है वो करके दिया है और जो नहीं कहा वो भी करके दिया है। तो दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी अमीरों के लिए काम करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी के दिमाग में अडानी को लेकर ऑब्सेशन हो गया। नाम क्यों नहीं लिया भाई? आज आपको राजस्थान में जाकर के आप नाम क्यों नहीं ले रहे? अडानी अडानी तो हर जगह कर रहे थे, यहां क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने भी अडानी के साथ बिजनेस किया है, तो यहां आप अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं रोक पाए। देखिए, दरअसल जार्गन्स का इस्तेमाल करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हैं जिसमें ना कोई तथ्य होता है, ना उसमें कोई दलील नजर आती है। तो खैर, ये बात तो अपनी जगह पे है। रही बात बीजेपी के घोषणा पत्र की, तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, भाई सब कुछ फ्री कौन कितना दे सकता है, कितने लुभावने वादे लोग कर सकते हैं, इसका रेस लगा हुआ है। ये राजनीति के अंदर ये जो बीमारी केजरीवाल लेकर के आया है, बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये देश के लिए घातक होने वाला है। कई सारे देश, खास करके वो सोशलिस्ट और वामपंथी मुल्क, जहां इस तरह से इकोनॉमी को बर्बाद करके चुनाव जीतने का ट्रेंड रहा, वो देश वाकई में तबाह और बर्बाद हो गया। आप देखिए, ये फ्री बिजली का धंधा ये पाकिस्तान में था, अभी देखिए कहीं कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, गर्त में चला गया। आप अपनी इकोनॉमी को अगर ठीक से नहीं चलाएंगे, इतने में तो घर नहीं चलता। आप अपनी कमाई से ज्यादा अपने ऐश मौज में अगर आप खर्च करना शुरू कर देंगे, एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आदमी को आखिर में आखिर के सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि कर्ज से वो लग जाता है। श्रीलंका का भी वही हाल हुआ, कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उसका भी यही हाल हुआ। तो ये जो हिंदुस्तान में एक नई प्रथा चली है कि आप जिस काम के लिए चुने जाते हैं, उस काम को छोड़ के चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए फ्री कर दे सब कुछ। बाकी सारे लोग क्या टैक्स देते हैं? मिडिल क्लास के ऊपर जो है आप लोग सारा भार दे करके अपने आप राजनीति चमकाते हो। ये गलत ट्रेंड है, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे। ये फ्री का जो धंधा चल रहा है राजनीति में, ये इसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अब बात बिहार में छुट्टी पर मचे बवाल की। बिहार में छठ पर्व को राज्य का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन 4 दिवसीय छठ महापर्व पर इस बार बिहार के शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी होगी, लेकिन शिक्षक और प्रधानाचार्य को आना ही होगा। यानी छठ पूजा पर शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं इस आदेश पर अब भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। बिहार बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर इस आदेश का जमकर विरोध हुआ है। भाजपा का कहना है कि तुष्टीकरण में नीतीश तेजस्वी अंधे हो गए हैं। आखिर सनातन से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वाकई में नीतीश और तेजस्वी अंधे हो गए हैं? देखिए, मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे दे। क्या ईद के दौरान यह ट्रेनिंग दी जा सकती थी? क्या इस तरह का आदेश आ सकता था? ईमानदारी से कोई इस सवाल का जवाब ढूंढे तो जवाब यही मिलेगा कि नीतीश कुमार, ये सब इफ्तारी सरकार है। ये जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार करने में इनको बड़ा आनंद आता है। ये कंट्रोवर्सी तो होनी नहीं चाहिए थी जब इससे पहले यही शिक्षा के सचिव जो के पाठक हैं, इन्होंने कुछ हिंदू पर्वों के ऊपर छुट्टियां ही रद्द कर दी थी। बच्चों के लिए भी बड़ा बवाल मचा था कि आपने छठ में 2 दिन आप छुट्टी काट चुके थे, काली पूजा को आप काट चुके थे, भैया दूज के लिए आपने काट दिया। लेकिन वैसे पर्व त्योहार जिसमें इस्लामिक मुल्क भी उसको नहीं मनाते, उस दिन छुट्टी नहीं होती, सऊदी अरब में, टर्की में, पाकिस्तान में, वो बिहार में छुट्टी की घोषणा आपने कर दी। बस क्यों भाई? इस्लामिक पर्व है। तो आप इस बात को समझिए कि एक बार तो गलती हो सकती है, फिर दूसरी बार फिर वही गलती आपने किया, तो इसका मतलब यह है कि ये तुष्टि, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टिकरण में अंधे हो जाना, तो ये तो अंधा ही ये काम करेगा, बार बार एक ही गड्ढे में गिरेगा, उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो पिछली बार तो किसी तरीके से ये बच गए, लेकिन फिर यही काम इन्होंने किया है। इस तरह के फैसले का पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। ये हिंदू पर्व त्योहार, हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस हिसाब से इस नीतीश सरकार के दौरान उसका कहते कि उसका अपमान किया जा रहा है, वो अक्षम्य है। आखिरी खबर में बात आईटी के छापे से हड़कंप की। तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, मगर वोटिंग से पहले राज्य में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी हो रही है। वहीं हैदराबाद में बीआरएस विधायक के घर पर छापा पड़ा। बता दें कि तेलंगाना में मिर्यालगुड़ा से बीआरएस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक नल्ला मोथू भास्कर राव पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। उनके दफ्तर, आवास और कुछ करीबियों पर भी छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी किस मामले में की गई है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई। अधिकारी कुछ भी बोलने से इस पर इनकार कर दिए। क्या लग रहा है किस मामले में छापेमारी? देखिए, चुनाव का समय है, इलेक्शन कमीशन भी, ईडी भी, इनकम टैक्स वाले भी, सब लोगों की नजर होती है कि कहीं कैश इधर उधर ना हो रहा हो। इसी सिलसिले में आपने देखा किस तरह से छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए नोटों का पहाड़ जो है वो पकड़ा गया था। ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसमें बीआरएस के नेता इन्वॉल्व हैं, ये कहा जा सकता है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में जरूर हो रहा होगा, तभी इस तरह से कार्रवाई की गई है। अब एक बार कार्रवाई हो गई तो फिर वही रोना कि भाई ईडी चुनाव के दौरान इस तरह का काम कर रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, सीबीआई को ऐसे नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास लोग पहुंच जाएंगे कि ये ईडी का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को चुनाव से पहले ही एक्टिव होना चाहिए। ये जरूरी है, कारण देश की जनता जो वोट देने जा रही है उसको मालूम होना चाहिए कि ये जो विधायक है, ये जो हमारा मंत्री है, ये जो हमारे नेता है, ये जो हमारा उम्मीदवार है, उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। आप करोड़ों रुपए अपने घर में दबा करके बैठे रहोगे और बाहर आकर के समाजवाद का भाषण दोगे, तो ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो ईडी सीबीआई को ज़्यादा ही एक्टिव होना चाहिए उन राज्यों में जहां चुनाव हो। ये उल्टी बात जो विपक्ष की तरफ से की जाती है कि चुनाव में इन्फ्लुएंस नहीं, बिल्कुल ये सही काम हो रहा है। अब कितना पैसा मिला, अभी तक तो जानकारी मिल रही कि छापा जारी है
और इसलिए एक बड़ा खुलासा होगा जिसका इम्पैक्ट आगे चुनाव में जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।